अब एक बात बोले आपको हम, बलि क्या होती है, सुनो ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि वेदों में भी तो लिखा है कि बलि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कई यज्ञों में भी प्रथा है कि बलि होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, बलि का स्वरूप क्या है। वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि भाई तुम्हारे चित्त में मैं करने वाला एक बकरा बैठा है, वो 24 घंटा मैं करता रहता है। गाड़ी मैंने खरीदी, घर मैंने बनाया, और इंडस्ट्री मेरी है पूरी, बच्चे मेरे हैं महाराज, पड़ोसी की भी बच्चे होते, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने ही बताया था उस स्कूल में भेजो। ब्याह किसी का सक्सेसफुल हो गया, मैंने ही तो बताई थी लड़की, ये तो वहां जा रहे थे करने के लिए। हर जगह ये क्रेडिट लेने वाला जो बकरा आपके चित्त में है, विशेष तिथियों में जाइए और जाकर के देवी के सामने उस चित्त के मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ, उसको नष्ट करो। मतलब हमारे दोषों को, हमारे चित्त के दोषों को ही जानवर बताया गया, उनकी बलि चढ़ाने की आज्ञा की। लेकिन भले लोग हैं हम, चित्त की बलि तो नहीं चढ़ा करके आए, जानवर को ले गए। लो महाराज, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती कहती हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है पर मां कुमाता कभी नहीं हो सकती। वो मां को कैसे प्रसन्नता हो सकती है। अब कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, कई लोग विरोध करेंगे मेरा इस बात पर, कई जगहों पर तो प्रथा है, पहाड़ी इलाकों में कहते हैं बलि नहीं चढ़ाओ तो देवता भूस्खलन कर देते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहता। धर्म है पर दया नहीं है उसमें, धर्म है पर प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई लोग, अच्छा चलो ये तो बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, हमारे लेवल की बात करूं, हम लोग धार्मिक हैं, पर हमारा धर्म कैसा है कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको बिल्कुल ओछा समझ लेते हैं। अगर कोई दूसरा धार्मिक कार्य कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होता है, शंकर जी ऐसे थोड़ी खुश होते हैं, कहां का पानी लाओ, नल का पानी लाओ, नल का पानी चढ़ा रहे हो शंकर जी पर, इससे खुश होते हैं। कौन सी मिठाई लाए हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कैसा चंदन लगा रहे हो, कौन सी माला, अरे ये पुष्प तो शंकर जी को प्रिय नहीं। कई लोग भक्ति में बीच की भुआ बने रहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अरे तरीके बहुत होते हैं समझाने के, उसको करने दो। करने के बाद जब आपके पास बैठे तब उसको किसी कथा के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा दो। सुनो ऐसे ऐसे होता है, हमने सुना था उनकी कथा में ऐसा प्रसंग था, वहां कहीं ऐसा वर्णन है। और जब तक आपके पास प्रमाण ना हो बोलिए मत, प्रमाण लेकर के आओ तब उसको समझाओ। धर्म में दया होनी चाहिए, धर्म में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म कर देते हैं कई लोग। अर्थ, धन कमाने में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है धन कमाने में, जितनी जरूरत है उससे अधिक, जैसे पता चला कि उससे अधिक आ गया है तो फिर मन में क्या विचार आता है, हमारा काम इतने में चल जाएगा पर इसका क्या करें जो इतना आया है, इससे हम कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, सेवा कर दें, विवाह करा दें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करवा दें, कहीं कोई व्यवस्था कर दें, आदि आदि आदि। धन में प्रेम आ गया तो दान बन गया। धर्म, अर्थ, काम। अब काम में प्रेम कैसे आता है, कामनाओं की पूर्ति में प्रेम कैसे आता है। कामना है कि आज आलू का पराठा बने, लेकिन हम स्नान करके आए उससे पहले ही माता जी ने पोहा ही बना दिया, तो पोहा बन गया है तो फिर उसमें गुस्सा ना करे या उटपटांग बोले ना, बस जो मिल गया वो उसको पाले प्रेम से, वो कोई बात नहीं, माँ कल पराठे बना देना थोड़ा
अच्छा लगेगा। और बाकी आप जो बनाते हैं सब अच्छा ही है। पत्नी बना दे नमक ज्यादा है तो प्रेम से पाले, कुछ कहे नहीं, ये कामना में प्रेम हो गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम। केवल यज्ञ किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, नियम किए जा रहे हैं, प्रेम का बिल्कुल ध्यान नहीं धर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। ठाकुर जी को प्रेम कैसे प्रस्तुत हो, इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति से भी मोक्ष तो मिल जाता है, पर ठाकुर जी भी फिर बहुत बड़ा वैकुंठ है, उसमें कोई कोना दे देते हैं, बैठे रहो भाई, वैकुंठ चाहिए था, मिल गया तुमको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, उन मुक्ति में जो केवल यज्ञ व्रत अनुष्ठान का नियम का ध्यान रखते हैं, उसमें प्रेम का ध्यान नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं रखते, केवल नियम से सब कुछ करते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। पर कैसी मुक्ति मिलती है? वैकुंठ में एक कक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, बैठे रहो वहीं पर, बैठ करके चिंतन करते रहो, हफ्ता में कभी एक बार ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली, जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे कुंभन दास, जैसे रहदास, ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने वालों को वैकुंठ मिलता है, पर ठाकुर जी इनको निज परिकर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आप हमारे पास रहो। एक कवि हुए, वो गाते हैं, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा में धावने को। सबके लिए एक वाक्य कहा गया। बोले तुमने गज को क्यों तारा? बोले तुमको उस पर बैठ के सवारी करनी है, चलो वैकुंठ में चलो, वहीं पे तुम पे बैठा करेंगे। गजेंद्र को तार दिया। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई क्यों तार दी? बोले राजस्थान की हो, बढ़िया बढ़िया खाती बनाती पकाती हो, चलो वैकुंठ में हमारी सेवा करो। निश्चित है कि वैकुंठ में ठाकुर जी की रसोई बाई सा ही बनाती होंगी, मीराबाई ही बनाती होंगी। क्यों? वो निज परिकर में आ गई हैं, क्योंकि प्रेम से ठाकुर जी को प्राप्त कर रही हैं, नियम से नहीं, अनुष्ठान से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुष्ठान आदि का, मैं खुद अनुष्ठान करता हूं, पर अनुष्ठान में प्रीति होनी चाहिए। संकल्प जब लेते हैं ना, ब्राह्मण देवता जब संकल्प बुलवाते हैं, उसमें पूछते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो उसको धारण कर लीजिए। उसमें यही इच्छा धारण करना कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपसे जैसी प्रीति मेरी संसार में है, धन में है, व्यापार में है, अपनों में है, वैसी प्रीति आप में हो जाए। इस प्रीति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं, ये अनुष्ठान करा रहा हूं।